नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर। आज की ये वीडियो उस देश के लिए जो देश अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश कर रहा था, जो देश अपने आप को सबसे ज़्यादा महान बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सर्वशक्तिमान बना हो या ना बना हो, प्रकृति की मार ऐसा झेल रहा है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों ने हाहाकार मचा दी है। वहाँ पे जगह जगह के ऊपर लाशों के ढेर बह रहे हैं और जगह जगह के ऊपर प्रकृति की ऐसी मार पड़ रही है कि जिसकी आवाज़ तक नहीं हो रही। 13 अगस्त को दोपहर का समय यमचिन जंगसू शहर के अंदर इलाकों में इतना बड़ा भवंडर देखा गया कि चारों ओर तबाही का वो मंजर चालू हो गया था, जिसने घरों को तिनके के मान उड़ा के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना के अंदर हो रहे घटनाक्रमों की, जिसको तारीख के साथ में एक एक बात को मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। और इस भवंडर ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और ऐसा चपेट में लिया कि जिस जगह से गुजरा वहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त करता चला गया। इसके बाद में 13 अगस्त से पहले 5 अगस्त को रेड मून हुवाई के शहर में दिखाई दिया और इस लाल चंद्रमा ने केवल लाल रंग के चंद्रमा ही चंद्रमा को नहीं दिखाया, चारों ओर आसमान को खूनी लाल बना दिया था। इस खूनी लाल चंद्रमा के दिखने के तुरंत बाद में 6 अगस्त को शेंडून चाइना के अंदर शेंडोन में 5.5 मैग्नीट्यूड का ऐसा भूकंप आया कि वहाँ के रहने वाले लोगों के घर ऐसे भयंकर हिलने लग गए कि सभी लोग घरों को छोड़कर बाहर निकल के आ गए। सभी लोगों ने आसपास नज़र उठा के देखा तो जगह जगह पे घरों की टूटी हुई दीवारें, जगह जगह के ऊपर ज़मीन में फटे हुए गड्ढे, जगह जगह के ऊपर घरों के अंदर आई बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही थी। और इस भूकंप ने शेंडोन शहर को इतनी भयंकर त्रासदी दिखाई कि उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि इस प्रकार से भी प्रकृति अपनी प्रलय को हम लोगों के सामने लेके आ सकती है। 6 अगस्त को एक और जगह के ऊपर हिनान के अंदर विश्वास नहीं होगा कि सारी की सारी चिड़ियाएं एक जगह के ऊपर इकट्ठा हुई और गुट बनाकर उन्होंने चारों ओर शहर के अंदर हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। और यही हड़कंप इतना भयंकर था कि वहाँ के रहने वाले लोग इनसे परेशान हो रहे थे क्योंकि चिड़ियाओं का आतंक दिखाई दे रहा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब प्रकृति के अंदर फेरबदल होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके कारण पक्षियों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा उनकी अंदरूनी घटित होता है कि वो रास्ता भटक जाती हैं, जिस कारण वो इस प्रकार से अपनी चीज़ों को दिखाती है, अपने रूप को, रौद्र रूप को प्रदर्शित करती हैं। और यहीं पे ये बात नहीं रुकी। 8 अगस्त को शेंडोन सिटी के अंदर भी ये घटनाक्रम घटित हुई और जब भी 4 घंटे के बाद में लियांग के अंदर भी यही घटना घटित हुई। चिड़ियों का आतंक ने इन 3 शहरों को अपनी चपेट में लिया। वहाँ के रहने वाले लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये घटनाक्रम क्यों घटित हो रहा है। ये डेट्स इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप नेट पे चाहें तो फाइंड आउट भी कर सके और आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद में तुरंत 12 अगस्त को बाढ़ से जूझा हुआ चीन, जिसकी कमर टूट चुकी थी, उसने अपने किसानों की फसलों को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा। वहाँ के रह रहे लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था और टिड्डियों ने आतंक मचा दिया, सारी फसलों को चंद घंटों में समाप्त कर दिया। और ये टिड्डियों का आतंक इतना भयानक था कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करे जाने के बावजूद भी टिड्डियाँ वहाँ से उड़ नहीं रही थी। चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था और ये हरा ना घास थी ना पेड़ पौधे थे, ये हरा केवल और केवल टिड्डियाँ थीं जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, बची हुई बाढ़ से फसलों को नष्ट कर दिया। यही बात रेड स्टार न्यूज़ चैनल के ऊपर 6-7 तारीख को दिखाई गई, क्योंकि कुनमिंग मलेरिया जंप करती हुई वहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल है उसने बताया कि कुनमिंग नदी के अंदर मछलियों ने इतना बड़ा आतंक मचाया कि जिस प्रकार से चिड़ियों ने आतंक मचाया था वैसे ही मछलियाँ उस नदी से कूदती हुई नजर आई। वहाँ पे जो लोग नाव के अंदर सैर कर रहे थे उनकी नाव के अंदर आके मछलियाँ गिरने लग गई और इन मछलियों ने भयानक और भी ज़्यादा स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसको लोग वहाँ के समझ नहीं पा रहे थे। और अगले ही दिन सुबह जब लोगों ने जाके देखा
तो हजारों की संख्या में छोटी बड़ी कई तरह की प्रकार भिन्न भिन्न की मछलियों की प्रजाति नदियों के ऊपर मरी हुई मिली। तो अब आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? क्या ये प्रकृति सर्वनाश की ओर नहीं घूम रही? जो चीन अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, आज प्रभु ने उसको घुटनों पे लाके नहीं खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा कि सर्वशक्तिमान तो केवल मैं ही हूँ। और इतना ही नहीं, शेंगताई और हेबाई की सड़कों के ऊपर इस प्रकार से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। उन गड्ढों ने अपने आप में एक अनजाए अजीब से सफ़ेद रंग के पत्थर उन जमीनों से निकल के बाहर आ रहे थे। और ये पत्थर ऐसे पत्थर थे जैसे लोगों ने जिसको आज तक कभी नहीं देखा था। और इन पत्थरों को लोग वहाँ से फोड़ फोड़ के रोडों को निकाल रहे थे, ढूंढ रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे। इसके बाद में 7 अगस्त को लेयोंग के अंदर पानी ने इतनी बड़ी तबाही मचाई कि जगह जगह के ऊपर कुओं के अंदर, छोटे छोटे नालों के अंदर, छोटी छोटी तालाबों के अंदर बुलबुले दिखाई देने लगे। और ये बुलबुले ऐसे लग रहा था जैसे कि नीचे से कोई गैस निकल रही हो, प्रकृति की कोई गर्म गैस निकल रही हो। और ये बुलबुले जगह जगह से, हर जगह के ऊपर जहाँ पे भी पानी का जमाव था वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ जगहों के ऊपर तो इतना गर्म पानी निकल रहा था कि वो आदमी की हड्डियाँ तक भी पिघला दे। तो चीन के अंदर ये क्या हो रहा है? चीन के अंदर कभी गर्म जगह के ऊपर आतंक मच रहा है, कभी भवंडरों ने तबाही मचा रही है, कभी बाढ़ की मार से जूझ रहा है चीन, तो कभी मछलियाँ तबाही मचा रही हैं। तो चारों ओर हो रही है आपदा। ये एक साथ चाइना के अंदर ही क्यों घटित हो रही है? क्या वो समय आ गया है जिसमें चाइना 2 भागों के अंदर बंटने वाला है? क्या वो समय आ गया है जो प्रकृति खंड परले चाइना से ही स्टार्ट कर रही है? आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, क्या कहना है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो वीडियो मैंने आप लोगों के पास में बनाई, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अब कुछ वीडियोस ऐसी भी आएंगी जो देश और दुनिया की केवल और केवल नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि क्या हो रहा है देश और दुनिया के अंदर। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलूँगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि हर जगह के ऊपर अब खंड परले का टाइम चल रहा है और ये खंड परले चारों ओर अंत का मंजर लेके आ रही है। पृथ्वी अपनी संरचना को बदल रही है, कहीं पे किसी रूप में तो कहीं पे किसी रूप में। फ़र्क इतना है, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो इस बात को मान रहे हैं और इसको अपना रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो अनदेखा करके पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।